हेलो बच्चों, एस पॉइंट के चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। मैं राजेश मिश्रा आज आपको मोशन इन प्लेन वेक्टर का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहे हैं। बेटा इसके पहले हम लोगों ने पार्ट सी में क्या पढ़ा था? वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग वेक्टरों के वेक्टर प्रोडक्ट या उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, उसको पढ़ने जा रहे हैं। आइए आप हमारे साथ कॉपी पेन लेकर के हो लीजिए। वेक्टर प्रोडक्ट क्या, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा नाम से ही स्पष्ट है, वहां डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट है। यानी जब हम दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगा वो वेक्टर होगा। डॉट प्रोडक्ट के द्वारा जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिला वो स्केलर था। जैसे वर्क डन, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट था। अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट में जो भी दो वेक्टरों का हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे उसके द्वारा जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगा वो वेक्टर होगा। उसके मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे। मान लो दो वेक्टर है, मान लो दो वेक्टर, ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी। इन वेक्टरों का हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। जब इन दो वेक्टरों का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बेटा क्या आएगा? वेक्टर ए क्रॉस बी। इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए क्रॉस बी। ये आएगा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा ईटा। क्या एन की तरह होता है, ये थोड़ा सा इसका जो है चोंच बेटा लंबा है, इसको ईटा बोलते हैं। यानी अब यहां इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी, मॉड ए का मतलब ए बी साइन थीटा। किसी वेक्टर का अगर वेक्टर साइन हटा दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड ही माना जाता है ईटा। क्या यानी मैग्नीट्यूड कितना होगा ए क्रॉस बी का? ए बी साइन थीटा। देखो मल्टीप्लाई यहां भी कर रहे हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। यानी यहां पर क्या होगा कि वेक्टर ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तो ए क्रॉस बी में ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी ए साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी में, या बी क्रॉस ए करेंगे तो बी इंटू ए साइन थीटा, ए का परपेंडिकुलर और बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो ए क्या हो जाएगा? ए इंटू बी साइन थीटा। यानी यहां वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से या बी के मैग्नीट्यूड में ए के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक चीज आ रहा है, क्या डायरेक्शन है ईटा। बेटा डायरेक्शन क्या होगा? तो ए क्रॉस बी ये किस रूल से निकलता है? तो राइट हैंड थंब्स रूल। किससे निकलेगा? राइट हैंड थंब रूल इसको बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल रूल भी कह सकते हैं। ए क्रॉस बी है, ए से बी की ओर चलो, यानी आप अपने हाथ को ऐसे रखिए ए की ओर, ए क्रॉस बी निकाला वेक्टर ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए से बी की ओर इसको मोड़ दो, क्रूल्ड कर दो। जो थम्स बचेगा ये थम्स क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बताएगा। रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बताएगा। तो बेटा क्या आ रहा है? वेक्टर ए से बी की ओर मोड़ रहे हैं, तो जो थंब है वो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर है, बी पे भी परपेंडिकुलर है। यानी वेक्टर ए और बी प्लेन ऑफ द बोर्ड में है, तो ए क्रॉस बी प्लेन ऑफ द बोर्ड के परपेंडिकुलर अपवर्ड, यानी उसको हम लोग बेटा क्या लिखते हैं? आउटवर्ड।
इसको थोड़ा लंबा खींच देते हैं, ये कुरुल का डायरेक्शन है, ये हमारा ईटा है। यही तुमको कोई कहे बी क्रॉस ए, देखो जब ए क्रॉस बी कहेगा तो ए से बी की ओर चलो, जब बी क्रॉस ए कहेगा तब क्या करोगे, बी से ए की ओर चलोगे, वेक्टर बी से ए की ओर मोड़िए, राइट हैंड थंब्स रूल, राइट हैंड क्रूल रूल, क्रूल मतलब मोड़ना, तो वेक्टर बी से ए की ओर हम चलेंगे, तो जो थंब्स होगा वो प्लेन ऑफ द बोर्ड में इनवर्ड होगा, यानी बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अगर होता तो क्या आ जाता बेटा, हम डॉटेड करके दिखा दे रहे हैं, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ये आता, यानी वेक्टर बी से ए की ओर मुड़ती, ये डायरेक्शन हमारा आता। तो ए क्रॉस बी प्लेन ऑफ द बोर्ड पे आउटवर्ड होगा, यही बी क्रॉस ए आ जाए तो प्लेन ऑफ द बोर्ड पे क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कोई भी दो वेक्टर तभी इक्वल होता है जब उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो बी ए साइन थीटा ईटा क्या हो जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बी क्रॉस ए इनवर्ड हो गया, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन उलट गया, इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, आपके सामने है, यानी आप लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या लिख सकते हो कि वेक्टर प्रोडक्ट, आप लिख सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors is equal to the product of their magnitude and angle of साइन बिटवीन देम, साइन बिटवीन देम। ये अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट्स डायरेक्शन, यानी ऐसे लिख दीजिए डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, आप ऐसे लिख दीजिए कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी, रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी, रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी is always perpendicular to both vector A and vector, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर ए और बी प्लेन ऑफ द बोर्ड में है, ए क्रॉस बी कहां जा रहा है, प्लेन ऑफ द बोर्ड के परपेंडिकुलर, वेक्टर बी क्रॉस ए क्या आ रहा है, प्लेन ऑफ द बोर्ड में इनवर्ड, यानी वेक्टर बी और ए की परपेंडिकुलर। ये आप याद रखेंगे, जो वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर होगा। एग्जांपल के रूप में आप समझ सकते हो, जैसे टॉर्क है, टॉर्क का डायरेक्शन बेटा क्या आएगा, जो टॉर्क है, टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अब यहां टॉर्क जो होगा वो वेक्टर आर, यानी पॉइंट ऑफ, जहां रोटेशन से लेकर के जहां लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वहां तक का डिस्टेंस हो गया, अब वेक्टर एफ यानी फोर्स जहां लग रहा है, तो टॉर्क जो होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। आप सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, दही वाला जब आप लस्सी लेते हो तो दही वाला देखते होंगे एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो वहां जो टॉर्क लगता है एक बार नीचे जाता है एक बार ऊपर जाता है। जब वो ऐसे करता है मथते समय, जब ऐसे मथ रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर होता है, तो दही जो है उसके मथनी में थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है जिससे मथता रहता है, और फिर जब ऐसे करता है तो मथनी में नीचे चढ़ जाता है। इसीलिए दोनों चीज होता रहता है वहां पर। अगर वो केवल जो है ऐसे करता चला जाए, एक समय ऐसा आएगा कि दही उसके मुंह में चला जाएगा, थूक के नीचे फिर फेंकेगा, तो उसको हम लोग पिएंगे, तो ऐसा टॉर्क है। यानी
आप याद रखिए कि रोटेशनल मोशन के किसी भी चीज जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा बेटा टॉर्क है वेक्टर ए क्रॉस बी। ये टॉर्क का काम वहां भी होता है जब रस्सी बनता है, मथनी में टॉर्क यूज होता है। ठीक है, लीनियर मोशन में फोर्स होता है, एंगुलर मोशन में टॉर्क होता है। ये हमारा जो है वेक्टर प्रोडक्ट था। इसके कुछ हम प्रॉपर्टीज को बेटा देख लें, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इट does not obeys commutative law। It does not obeys commutative law। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस A। मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन उलट गया है, क्योंकि होता क्या है A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। सेकंड देखिए, इट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये भी पालन करेगा। इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी A क्रॉस वेक्टर B प्लस C, यू कैन राइट इट A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन होगा। अब देखिए, अगर वेक्टर प्रोडक्ट का हम सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं, यानी उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बेटा नीट में आ चुका है क्वेश्चन कि स्केलर ए सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर टू इटसेल्फ इज नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नन ऑफ दिस। आप देखिए यहां पर जब भी वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। जैसे कोई बोलता है डिस्प्लेसमेंट जीरो है, गलत है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो है। फोर्स जीरो नहीं हो सकता, फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है। फोर्स जब भी होगा उसके मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे। यहां देखिए, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। आप लिख सकते हैं सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज नल वेक्टर। जैसे हम A क्रॉस A करें, बेटा क्या आ जाएगा A साइन जीरो, यानी किसी वेक्टर का अगर उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं A साइन जीरो, ईटा क्या पाएगा, यानी ये क्या हो गया, साइन जीरो का वैल्यू जीरो आ जाएगा, यानी जीरो ईटा क्या पाएगा, यानी ये क्या हो गया, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन है, यानी वो नल वेक्टर है। ये आप याद रखेंगे, इस सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज नल वेक्टर। अगर आप पैरेलल वेक्टर का करेंगे, दो वेक्टर पैरेलल हैं, उसका आप अगर पैरेलल वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हो तो मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड आएगा। इस ढंग से जो है सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट के भी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये हमको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। अगर सेल्फ प्रोडक्ट है, ये आया हुआ है। अब हम ऑर्थोगोनल थोड़ा सा बेटा देख लें कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखिए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बेटा क्या है, एक्स के अलोंग हम लोग क्या लेते हैं यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस के अलोंग आई होता है, वाई के अलोंग बेटा क्या लेते हैं, जे लेते हैं, और जेड के अलोंग क्या होता है, के होता है। ये जेड एक्सिस के। अब इसका देखो, अगर आप प्रोडक्ट करते हो, ये कुछ जो फार्मूला है आपको मालूम होना चाहिए। आप इसको ऐसे समझें
आप ऐसे समझे कि जैसे मान लीजिए ये आई है, ठीक है, अब क्लॉकवाइज चलते चलिए, ये मान लो जे है, ये हमारा के। आप क्लॉकवाइज चलिए, आई का जो है जे से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी आई क्रॉस जे। दूसरा नेक्स्ट जो होगा वो आ जाएगा आई क्रॉस जे के होगा। इसी तरह जे क्रॉस के कीजिए, आई मिल जाएगा। राइट पार्ट चलिए, लेफ्ट पार्ट चलेंगे नेगेटिव होगा। जे क्रॉस के तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और के क्रॉस आई अगर तुमसे कोई पूछ रहा है, यानी बिना सोचे समझे के क्रॉस आई जे हो जाएगा, ये आप याद रखिए। इसका देखो हम प्रूफ कर देते हैं, ये तो तुम्हारा फार्मूला हुआ, इसका प्रूफ देखिए आप। अगर तुम आई क्रॉस जे करते हो तो आई क्रॉस जे बेटा क्या आएगा, मॉड आई मॉड जे, कितना एंगल होगा, साइन 90। मॉड आई मॉड जे साइन 90 डिग्री। अब मॉड आई का 1 हो गया, मॉड जे 1 हो गया, साइन 90 1 हो गया, ईटा कैप रहेगा। यानी कैसा वेक्टर आया, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसका डायरेक्शन ईटा कैप। तो ईटा कैप क्या आएगा, जब हम आई क्रॉस जे करेंगे किधर आएगा डायरेक्शन, जेड एक्सिस की तरफ। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन जेड के लोग है, तो बेटा क्या आ जाएगा, के कैप। इसी तरह तुम करके देखो, जे क्रॉस के करोगे, यानी जे क्रॉस के, देखिए जे क्रॉस के मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, डायरेक्शन किधर आ गया, जे क्रॉस के। तो जब आप जे से आई क्रॉस जे किए बेटा के आया। जब जे क्रॉस के करोगे तो आई आ जाएगा। देखो जे ये है, के किधर है, प्लेन ऑफ द बोर्ड पे परपेंडिकुलर, या ऑरिजिन मान लीजिए प्लेन ऑफ द बोर्ड पे परपेंडिकुलर। तो जे क्रॉस के, ध्यान दीजिए, जे से के की ओर चलिए, जेड एक्सिस की तरफ, किधर आ गया आई। के क्रॉस आई, चलिए के क्रॉस आई देखिए, जेड एक्सिस की तरफ चलो, के क्रॉस आई जेड एक्सिस की तरफ पढ़े चलो, के की तरफ, आई की ओर मोड़िए, किधर चलेंगे, वाई एक्सिस की तरफ, यानी जे। तो जब भी के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा। ये आपको प्रूव करवा दिए हैं। अब देखिए, अगर आई क्रॉस आई इसका उल्टा जब चलेंगे, ठीक उल्टा याद रखना कि अगर हम ऐसे चलते हैं, जैसे आई क्रॉस जे लिए, जे क्रॉस के ले, इसको भी आप देख लीजिए, जे क्रॉस के। जब तुम जे क्रॉस के लिखोगे तो माइनस आई हो जाएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव याद रखिएगा, जे क्रॉस आई माइनस जे क्रॉस, तो गलत हो गया, सॉरी, उल्टा चलिए, उल्टा चलिए, यानी जे क्रॉस आई कीजिए, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा चल रहे, माइनस के आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, जो बचेगा वो हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो तुम जान रहे हो, जब मार्ट जे मार्ट आई करेंगे साइन 90 तो वो 1 1 साइन 90 1 हो जाएगा। जे क्रॉस आई, चलिए जे की ओर कीजिए, जे यानी वाई एक्सिस, जे क्रॉस आई की ओर चलिए, किधर आ गया, नेगेटिव जेड आ गया, यानी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नेगेटिव जेड, यानी माइनस के। मैग्नीट्यूड 1 आएगा, डायरेक्शन नेगेटिव जेड, तो क्या बोलोगे, माइनस के। ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग आई क्रॉस आई करते हैं, आई क्रॉस आई तो क्या आ जाएगा, आई क्रॉस आई दैट इज जे क्रॉस जे, दैट इज के क्रॉस के, क्या आ जाएगा, ये नल वेक्टर आ जाएगा, नल वेक्टर आएगा। कैसे देखो, प्रूफ देखिए इसका। अगर तुम आई क्रॉस आई करते हो तो मॉड आई साइन 0 ईटा का,
अब साइन जीरो का वैल्यू बेटा क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या आ गया, जीरो ईटा कैप, यानी जीरो ईटा कैप ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन है, यानी नल वेक्टर। ये आप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को याद रखिएंगे। अब हम लोग बेटा आगे चलेंगे। अब आप देखिए थ्री डायमेंशनल, यानी थ्री डायमेंशनल, जैसे स्केलर प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, अब थ्री डायमेंशनल वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए यहां पर थ्री डायमेंशनल वेक्टर प्रोडक्ट। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, उसी तरह जैसे स्केलर में लिए थे a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर b b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब यहां देखो, अगर तुमसे कोई पूछता है, अब मॉड ए तो तुम निकाल ही दोगे, पहले से ही पता है मॉड ए क्या होगा, अंडर रूट में आई के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट के स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर। इस स्थिति में अगर तुमसे कोई पूछता है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, यानी ए क्रॉस बी बताओ, जैसे टॉर्क बताओ, तो तुम क्या करोगे, आर दे दिया, एफ दे दिया। ए क्रॉस बी के लिए देखिए सबसे आसान प्रोसेस, आप रटिए मत, इसको समझिए। आप एक डिटर्मिनेंट्स का साइन होता है, मैथ वाले समझेंगे आगे, ये कर लेंगे, आप लोग समझिए। कोई भी बाय वाले के लिए भी बहुत आसान, आई लिख दीजिए, जे लिख दीजिए और यहाँ के लिख दीजिए, बंद कर दीजिए इसको। अब आई जे के का जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, यानी a1 a2 a3 लिखो, इसका जितना है बी का b1 b2 b3, ठीक है, ये आप लिख लोगे। इसके बाद क्या करना है, आपको याद रखना है कि इसका साइन प्लस लेना है, इसका साइन माइनस लेना है, इसका प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस। बेटा इसको कहते हैं कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ये डिटर्मिनेंट्स में आप लोग समझोगे, ये कॉलम है और ये बेटा क्या है, रो। अब तुम करोगे क्या, जैसे हमने आई लिया, आई आप ले लीजिए प्लस साइन के साथ। अब आई ले लिए तो इसके बाद तुम ऐसे करके लिख लो, जो तुमने लिया, जैसे हमने आई लिया, इसके कॉलम और रो को ढक दीजिए। कॉलम रो को बेटा ढकने के बाद क्या दिख रहा है तुमको, a2 b2 a3 b3, लिख दो यहां पर a2 b2 a3 b3 ने लिख दिया। अब साइन लीजिए माइनस जे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये लिखना ही नहीं पड़ेगा। फिर साइन माइनस जे लीजिए, अब जो कॉलम लिए उसके जो लिए माइनस जे, उसके कॉलम रो को ढक दीजिए, क्या दिख रहा है, a1 b1 a3 b3, आप लिख दीजिए a1 b1 a3 b3। अब साइन क्या है, प्लस के, तो प्लस के ले लो, इसके कॉलम और रो को ढक दीजिए, क्या दिख रहा है, a1 b1 a2 b2, लिख दीजिए a1 b1 a2 b2, हो गया। चलिए अब यहां देखिए, आप याद रखोगे राइट वार्ड का प्रोडक्ट माइनस लेफ्ट वार्ड का प्रोडक्ट, साइन के साथ जो भी साइन रहेगा, राइट वार्ड का प्रोडक्ट माइनस लेफ्ट वार्ड, राइट वार्ड प्रोडक्ट माइनस लेफ्ट वार्ड प्रोडक्ट, आपका कभी गलत होगा ही नहीं। प्लस माइनस प्लस, जो हमने लिया है उसके कॉलम रो को हमने ढक दिया, तुम्हारे सामने है, इसको लिए इसके कॉलम रो को ढक, इसको लिए इसके कॉलम रो को ढक। अब आप क्या करेंगे, आई रहेगा राइट वार्ड का प्रोडक्ट, यानी a2 b3 माइनस a3 b2, फिर माइनस जे लिए, राइट वार्ड का प्रोडक्ट a1 b3 माइनस a3 b1, फिर प्लस के
सब साइन के साथ बेटा होगा। A1 B2 माइनस A2 B1। आप ये देख लीजिए, इसमें कभी आपके गलत होने की चांस ही नहीं है। कभी भी अगर वेक्टर प्रोडक्ट पूछा जाता है आपसे गलत नहीं होगा। जो भी हम लेंगे उसके कॉलम और रो को ढकेंगे और उसके बाद जो बचेगा उसको लिखेंगे राइट वार्ड प्रोडक्ट माइनस लेफ्ट वार्ड प्रोडक्ट, राइट वार्ड प्रोडक्ट माइनस लेफ्ट वार्ड प्रोडक्ट करते चले जाएंगे साइन के साथ। जैसे मान लीजिए A1 माइनस 3 है, B2 माइनस 3 है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इस ढंग से हम करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जो भी रहेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 उसके साइन के साथ वैल्यू पुट करें। ये हमारा जो है क्रॉस प्रोडक्ट करने का बेटा सबसे आसान तरीका है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन बेटा देख लें। क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A क्रॉस 0 रहा कह रहा है विल बी। देखो A क्रॉस 0 क्या आएगा, किसी वेक्टर में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। सॉल्यूशन देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो A क्रॉस 0। जब भी लोग ए माडे मत लिखे, माडे छोड़िए, ऐसे लिख दीजिए A0 अब A और 0 के बीच कुछ भी एंगल हो, A 0 के साथ क्या एंगल बनाएगा, कुछ भी साइन थीटा ईटा क्या आ गया। 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ईटा क्या, 0 ईटा क्या यानी नल वेक्टर। किस पे निशान मारोगे, 0 वेक्टर यानी सी ऑप्शन है। 992 का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखो, करा दी एंगल बिटवीन वेक्टर A क्रॉस B एंड B क्रॉस A इज A क्रॉस B अगर प्लेन ऑफ द बोर्ड पे आउटवर्ड तो B क्रॉस A किधर हो जाएगा, इनवर्ड 180 का एंगल। 96 का क्वेश्चन है, एकदम आसान है, ये आप तुम थ्योरी में ही बता चुके हैं। A क्रॉस B और B क्रॉस A एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अपोजिट होने का मतलब 180 का एंगल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारण the area of the parallelogram whose side are represented by the vectors। अब पैरेललोग्राम का साइड दिया हुआ है, तुमको एरिया पूछना है बेटा। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, ये फार्मूला आप याद कीजिए। पैरेललोग्राम का बेटा एरिया जो होता है, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम है बेटा, ये मान लो तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है, मान लो ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है। OABC, तो पैरेललोग्राम का अगर तुमको एरिया निकालना है और तुमको साइड दिया है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ जाएगा। अगर साइड दिया है तो OA क्रॉस OC का हम वेक्टर पर, यानी OA क्रॉस OC करेंगे, दो साइड का, कोई भी दो साइड लेकर के उसका वेक्टर प्रोडक्ट कर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा एरिया हो जाएगा। यही अगर मान लो तुमको पूछता, अगर डायगोनल दिया रहता और उस स्थिति में पैरेललोग्राम का एरिया का था, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके डायगोनल का वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करेंगे। तो बेटा यहाँ क्या कर रहा है, साइड दिया हुआ है, तो क्या कर लोगे, साइड कहने का मतलब यहां हमको बेटा क्या निकालना होगा, I प्लस 3j एक साइड है, ठीक है, I प्लस 3j क्रॉस क्या करना पड़ेगा, I प्लस 2j माइनस k। इसका करने के बाद बेटा हमको मॉड निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम सबसे पहले क्या करें, I क्रॉस मतलब OA क्रॉस OC, यानी मान लो यहाँ OA तुम्हारा दिया हुआ है, OA कितना है तुम्हारा, देखो यही मान लो OA कितना है तुम्हारा, I प्लस OA है J प्लस 3 और OB तुम्हारा बेटा कितना दिया है, OB दिया है I प्लस 2j माइनस k, I प्लस 2j माइनस, यानी मॉड निकालना है। सबसे पहले बेटा हम क्रॉस प्रोडक्ट करने तो क्या हो जाएगा, देखो
यानी यहाँ क्या आ जाएगा, ओ ए क्रॉस ओ बी। फिर इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, क्या आ जाएगा, आप आई लिखिए, जे लिखिए, के लिखिए। यहाँ देखो आई तो जीरो है, कुछ नहीं लिखा है, नहीं जीरो आई प्लस जे लिख सकते हो, जीरो हो गया। जे कितना है, जे का मैग्नीट्यूड 1 है, आप 1 कर दीजिए, के का 3 है, 3 कर दीजिए। इसमें कितना आई, आई का मतलब मैग्नीट्यूड 1, सॉरी मैग्नीट्यूड 1, जे का 2 और के का माइनस। जो नहीं रहेगा तुम बढ़ा के लिख सकते हो, यानी यहां हम कर सकते हैं 0i प्लस जे प्लस 3 के। ये हमारा हो गया बेटा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, आई ले लिए, पहला लेंगे उसके कॉलम और रो को, यानी यहाँ प्लस माइनस प्लस, तुम लोगों को नहीं होगा ऐसे लिख लिया करो, आई हो गया। अब ये राइट वार्ड प्रोडक्ट, तो राइट वार्ड प्रोडक्ट बेटा जब करोगे, राइट वार्ड प्रोडक्ट जब तुम करोगे तो देखो 1 इंटू -1, जो लिए उसके कॉलम रो को ढक दिए, तो 1 इंटू -1 माइनस लेफ्ट वार्ड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस जे लगाए। अब जो लिए उसके कॉलम रो को ढकिए, तो 0 इंटू -1 क्या हो रहा है, 0 इंटू -1 और 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। जब माइनस साइन रहेगा तो हम लोग ब्रैकेट लगा के करेंगे। अब देखो प्लस के, तो 0 इंटू 2 प्लस के, कॉलम रो को ढकिए, 0 इंटू 2 और -1 इंटू 1, यानी 0 इंटू 2 और -1 इंटू 1। साइन रहता तो ब्रैकेट लगा देते इसमें। क्या आया, 1 इंटू 1 -1 इंटू -1 अब -6 कितना आ जाएगा, -7 कितना आएगा, -7 आई, -1 -6 -7, ये कितना आ गया, -3, ये तो जीरो हो जाएगा, -3 बाहर माइनस है, +3 यानी +3 जे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 0 हो गया, -1 यानी माइनस के, माइनस। अब इसका मैग्नीट्यूड देखो क्या आ जाएगा, मॉड वेक्टर ओ ए क्रॉस ओ बी, ये तो हम लोग ओ ए क्रॉस ओ बी निकाला। अब मॉड जब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर -7 के स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये रूट ओवर कितना आ गया, रूट में 49 प्लस 9 प्लस 1 यानी कितना आ गया, 60, रूट ओवर 69 यूनिट, रूट ओवर 69 सॉरी 59, रूट ओवर 59 49 बना, रूट ओवर 59। अब एरिया अगर मीटर में रहता तो मीटर, यानी सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर होता। यहाँ यूनिट स्क्वायर यूनिट, तो एरिया का यूनिट बेटा स्क्वायर यूनिट होता है, तो आपको रूट ओवर 59 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। इस तरह हम लोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, करा दी एरिया पे पैरेललोग्राम पूरी डायगोनल। अब जस्ट अभी हम बताएं साइड रहेगा तो डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड कर दोगे, डायगोनल रहेगा तो क्या करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या करोगे, डायगोनल दिया है बेटा एरिया क्या हो जाएगा, अब उतना सोचना नहीं है, 1/2 मॉड पी क्रॉस क्यू, मॉड पी क्रॉस क्यू, डायगोनल दिया, डायगोनल्स आर, ठीक है। अब मॉड पी क्रॉस क्यू करो, तो मॉड पी क्रॉस क्यू बेटा जब तुम करोगे तो फिर उसी तरह आई जे के आप लिखिए, बहुत आसान है, आई जे के लिखिए। क्या क्या दिया है देखो, आई जे के, आई कितना दिया है बेटा 2, जे कितना दिया है 3, के है नहीं, जो है नहीं 0, इसको हम लिख सकते हैं 2i + 3j + 0 के। वहां देखिए आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 4, के उसमें भी नहीं दिया है, इसमें 2i + 3j है या i + 4j, क्या हो जाएगा देखो, इसको 0 कर दो। अब यहाँ देखो आई लिए प्लस साइन, प्लस माइनस प्लस, आई लिए बेटा क्या हो जाएगा, कॉलम को ढको, अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 -0 इंटू 4, -0 इंटू 4 माइनस जे, कॉलम को ढकिए 2 इंटू 0 -0 इंटू 1, 2 इंटू 0 -0 इंटू 1 प्लस के, चलिए प्लस के क्या जाएगा के लिए 2 इंटू 4
जो लेंगे उसके कॉलम रो को ढकिए। क्या दिख रहा है? 2 3 1 4, राइट वर्ड 2 into 4 माइनस 3 into 1। धीरे धीरे तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत तेज करने लगोगे। बेटा क्या आ गया? वेक्टर P क्रॉस Q हमारा कितना आया? देखो ये तो 0 हो गया, यानी 0i प्लस 2 into 0, ये भी 0। अब माइनस दीजिए प्लस दीजिए कोई मतलब नहीं है, माइनस 0j प्लस 8 माइनस 3 यानी 5k। तो मॉड P क्रॉस Q अगर कोई कहेगा तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 5 बचेगा, यानी उसमें 1/2 करोगे तो 1/2 मॉड P क्रॉस Q, यही एरिया है। एरिया है 1/2 मॉड P क्रॉस Q, तो 1/2 मॉड P क्रॉस Q यानी 1/2, ये आ जाएगा कितना? 5, यानी 2.5 यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स, वो स्क्वायर यूनिट हर जगह बेटा लगेगा ही लगेगा। जब एरिया है तो उसका यूनिट तो स्क्वायर ही होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर यूनिट्स। तो अब कहां है 2.5 स्क्वायर यूनिट्स, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। इस ढंग से हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चन को करते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड वेक्टर b इज थीटा। द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर a डॉट b क्रॉस a, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। क्या आ जाएगा? a डॉट b क्रॉस a। तुमको पूछ रहा है वेक्टर a डॉट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। a डॉट b क्रॉस a, b क्रॉस a, बेटा b क्रॉस a। अब b क्रॉस a का जो डायरेक्शन होगा वो b पे भी परपेंडिकुलर होगा और a पे भी परपेंडिकुलर होगा। अगर हम ये मान लें कि लेट b क्रॉस a को हम c मान लें, ये वेक्टर c, हमको क्या निकालना होगा? नाउ क्या निकालना होगा बेटा? वेक्टर a डॉट c निकालना हो। हम तुमसे पूछे कि a और c के बीच का एंगल कितना है, तो देखो b क्रॉस a क्या होगा? वेक्टर b पे भी परपेंडिकुलर होगा और a पे भी परपेंडिकुलर होगा। देखिए इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि वेक्टर a x के लॉन्ग है और वेक्टर b जो है z के लॉन्ग है, तो a क्रॉस b क्या होगा? तो तत्काल तुम बता दोगे x के लॉन्ग है और z के लॉन्ग है, तो a क्रॉस b क्या आ जाएगा? नेगेटिव y में आ जाएगा। ये आप प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लेन ऑफ द पेपर पे रख के करेंगे, आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। यहां देखो b क्रॉस a, b पे भी परपेंडिकुलर होगा, a पे भी परपेंडिकुलर होगा, यानी इसका मतलब वेक्टर c क्या है? वेक्टर c a पे परपेंडिकुलर है। तो जब हम a डॉट c करेंगे तो मॉड a मॉड c, अब a और c के बीच का एंगल, तो c क्या है? a पे परपेंडिकुलर है, वो a पे भी परपेंडिकुलर है, b पे भी परपेंडिकुलर है, यानी c जो है वो a पे परपेंडिकुलर है, यानी वेक्टर a और c के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कितना आ गया? cos 90 क्या होता है? 0, यानी AC इंटू 0, यानी ये 0 आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा? 0, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। यह आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, द वेक्टर्स फ्रॉम ऑरिजिन टू द पॉइंट A एंड B आर दिया हुआ है, ठीक है, ऑरिजिन से A और B का रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB, बेटा ट्रायंगल का एरिया भी क्या होता है? ट्रायंगल का जब भी एरिया निकालना होगा तो 1/2 इंटू, याद रखिए कोई भी ट्रायंगल तुम्हारा है, ये मान लो O है, ये A है और ये B है, यहां दिया भी है OA और OB, ठीक है। तुमको ये OA दिया है और OB दिया है। ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। जब भी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे? ट्रायंगल के एरिया में भी 1/2 इंटू OA क्रॉस OB, क्या आएगा एरिया? पहले आप कीजिए A क्रॉस B कीजिए, तो A क्रॉस B वेक्टर करने के बाद देखो क्या आ रहा है। A क्रॉस B अगर हम करेंगे तो A कितना दिया है? यहाँ I लिख लीजिए, J लिख लीजिए और K लिख लीजिए। A क्रॉस B करोगे 3 माइनस 6 2, यहाँ दिया है 2, J का 1 माइनस 2, कितना आ गया बेटा? I लिखे प्लस साइन, प्लस माइनस प्लस, ये आपको करना है। I ले लिए, क्या क्या आ जाएगा? बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं,
जब आई लिए तो बेटा क्या होगा, इसको ढक दीजिए कॉलम रो को, तो -6 इंटू -2 -2 इंटू 1। चलिए अब जे लीजिए, जे जब लेंगे तो क्या होगा, जे का साइन माइनस, ब्रैकेट में देखिए 3 इंटू -2 3 इंटू -2 माइनस 3 इंटू -2, क्योंकि क्या लिए बेटा माइनस जे लिए, कॉलम रो को ढकिए 3 इंटू -2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस के लीजिए, क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, जब के लेंगे कॉलम रो को ढकिए 3 इंटू 1 -6 इंटू 2 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 अब -6 इंटू 2, बेटा क्या आ रहा है -6 इंटू -2 प्लस हो जाएगा 12, अब -2 यानी 10, यानी क्या बचा 10i, ठीक। 3 इंटू 2 -6, अब -4 -10, बाहर आएगा +10 +10 जी, अब प्लस देखिए, अब प्लस होगा कि माइनस होगा देखना होगा, 3 अब -6 -12, बाहर माइनस है +12, अब +3 यानी +15, ये आ गया 15 की। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, हमको करना होगा मॉड A क्रॉस B, वही मतलब यहाँ पर A है, वो भी मतलब B है, मॉड A क्रॉस B बेटा कितना आ जाएगा, मॉड A क्रॉस B करेंगे तो √10 की स्क्वायर 100, फिर J के कोएफिशिएंट की स्क्वायर 100 प्लस K के कोएफिशिएंट की स्क्वायर 225, कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारा 425 425 425। अब ये क्या होगा, साइड दिया हुआ, ट्रायंगल के साइड दिए हुए हैं तो 1/2 करेंगे, तो जब तुम 1/2 करोगे इसका निकलेगा कितना, √17, हाँ 425 √17, पहले देखा जाए इसको, 425 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको बेटा क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 30, 25 इंटू नहीं 70, 25 इंटू 17 यानी आ जाएगा 5√17, ठीक है 5√17, तो 5/2 √17, 5/2 यानी एरिया क्या आ जाएगा, एरिया बेटा आ जाएगा 1/2 मॉड वेक्टर A क्रॉस B, तो मॉड वेक्टर A क्रॉस B यानी 1/2 5√17 यानी 5/2 ऑप्शन ए बेटा करेक्ट। इस तरह हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ लिए। बेटा आपको कहीं दिक्कत आ रहा हो कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शो करूंगा। हमने देखा है कि वेक्टर में कितना था, टाइप्स को हमने पढ़ा, एडिशन को पढ़ा, सब्ट्रैक्शन को पढ़ा, जो वेक्टरों के प्रोडक्ट है उसको पढ़ करके हम लोगों ने वेक्टर को समाप्त किया। आप अगर इतना नॉलेज रखोगे इससे तुम्हारे जो है 11th प्लस नीट आईटी मेंस के क्वेश्चन आराम से लगेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने जब भी वेक्टरों की बात करेंगे तो थोड़ा सा उसको एडवांस लेवल को जाएंगे और आपको आईटी मेंस एडवांस के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन उसके लिए जो आपको कॉन्सेप्शन दिए हैं उसको आप रिपीट करते रहिए, दोहराते रहिए, समझते रहिए। कहीं दिक्कत आए उसको शेयर कीजिए, मस्ती में पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।